बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज की तशरीह आयत नंबर 135 से लेकर 138 तक है। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू। वो कहते हैं कि तुम यहूदी हो जाओ या नसारा हो जाओ तो तुम हिदायत पालोगे। कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए हरगिज़ नहीं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़हब वो एक मज़हब है। वमा कान मिनल मुश्रिकीन, और वो मुश्रिकीन में से नहीं थे। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम। तुम कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया और याक़ूब अलैहिस्सलाम पर और औलाद याक़ूब पर। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो अता किया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया। वमा ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो अता किया गया उनके रब की तरफ से और नबियों को। तो हम उन सब पर ईमान लाते हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, और हम उनमें से किसी के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते हैं। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। में ये बयान किया जा रहा है कि जो लोग यहूदी हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम यहूदी हो जाओ, और इसी तरह से जो लोग नसरानी हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम नसारा हो जाओ तो तुम सही दीन को पालोगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको जवाब में ये कह दीजिए कि हम तो यहूदी या नसरानी कभी नहीं होंगे, बल्कि मिल्लत इब्राहीम यानी कि इस्लाम पर ही रहेंगे, जिसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। और यहूदियत और नसरानियत के अंदर कुछ बदलाव और हुक्म मनसूख हो जाने के बाद उसमें कुछ शक आ गया है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो मुश्रिकीन में से भी नहीं थे। मुसलमानों, यहूद और नसारा के जवाब में जो तुमने कहा है कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर रहेंगे, और उसी मज़हब के बारे में बताते हुए ये कह दो कि इस मज़हब पर रहने का मकसद ये है कि हम अल्लाह पर और उस हुक्म पर भी जो हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा गया है, और उस हुक्म पर भी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और औलाद याक़ूब में जो नबी गुज़रे हैं उनकी तरफ वही के ज़रिए भेजा गया है। और उस हुक्म पर भी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया है, और उस पर भी जो कुछ और अम्बिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, सो हम उन सब पर ईमान रखते हैं। और ईमान की भी कैफियत ये है कि हम उनमें से किसी के दरमियान भी हम फ़र्क नहीं करते हैं कि किसी पर ईमान लाएं और किसी पर ईमान न लाएं। और अल्लाह ने हमको ये दीन बताया है तो हम इसी दीन के फरमाबरदार हैं और हम इसी के मुती और फरमाबरदार रहेंगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। फिर अगर वो ईमान ले आएँ उसी के मिस्ल जैसे कि तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इहतदऊ, तो तुम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। फिर अगर वो ईमान ले आएँ उसी के मिस्ल जिस तरह से तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इहतदऊ, तो उन्होंने हिदायत पाली। व इन तवल्लऊ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर वो फिर जाएँ तो वह लोग ज़िद पर हैं। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, सो अनकरीब अल्लाह उनको काफ़ी होगा। वहुवस समीउल अलीम, और वह सुनने वाला और जानने वाला है। सिबग़तल्लाह, हमने अल्लाह का रंग कबूल कर लिया। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, और अल्लाह के रंग से
किस का रंग बेहतर हो सकता है। व नहनु लहू आबिदून, और हम तो उसी के फर्माबरदार हैं, हम तो उसी की पाबंदी करते हैं। इस आयत में ये बताया गया कि अगर यहूद और नसारा इस तरीक़े से ईमान ले आएँ जिस तरीक़े से अहले इस्लाम ईमान लाए हैं, तब तो वो भी राह हक़ पर आ जाएंगे। इस आयत में ये बताया गया है कि यहूद और नसारा अगर इस तरीक़े से ईमान ले आएँ जिस तरह से अहले इस्लाम ईमान लाए हैं, तब तो वो लोग भी राह हक़ पर आ जाएंगे। और अगर वो ईमान लाने से एराज़ करते हैं, ईमान नहीं लाते हैं, तो तुम ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो लोग हमेशा से मुखालिफ ही रहे हैं, ख़िलाफ़ वर्जियाँ वो लोग करते रहे हैं। और अगर उनकी मुखालिफत से कुछ खौफ हो या डर हो तो समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपकी तरफ से अल्लाह ताला ख़ुद ही निमट लेंगे और अल्लाह ताला तुम्हारी और उनकी बातें सुनते हैं, तुम्हारे और उनके इरादे भी अल्लाह ताला जानते हैं। तुम्हारे फ़िक्र और गम की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐ मुसलमानों, कह दो कि हमने जो ऊपर तुम लोगों के जवाब में कहा है कि हम मिल्लत इब्राहीम पर रहेंगे, इस कलाम की हकीकत ये है कि हम दीन की उस हालत पर रहेंगे जिसमें अल्लाह ने हमको रंग दिया है। और दूसरा कौन है कि जिसके रंग देने की हालत अल्लाह के रंग देने से बेहतर हो। जब दूसरा कोई ऐसा नहीं है तो हमने और किसी का दीन भी अख्तियार नहीं किया और हम उसी के फर्माबरदार हो गए। आमन तुम से मुखातब रसूल करीम और सहाबा कराम हैं। इस आयत में उनके ईमान को एक मिसाली नमूना करार दे करके हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के नज़दीक मकबूल और मोतबर सिर्फ़ इसी तरह का ईमान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अख्तियार फरमाया है। अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात, फ़रिश्ते, अम्बिया और रसूल, आसमानी किताबें और उनकी तालीमात के मुताल्लिक़ जो ईमान व एतक़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किया, वही अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल है। फ़रिश्तों, अम्बिया और पैगम्बरों के लिए जो मुक़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल से वाज़े हुआ, उससे उनको घटाना या बढ़ाना ये जायज़ नहीं। शरीयत इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत फ़र्ज़ है, उसके बग़ैर ईमान ही नहीं होता। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर कर देना तो ये गुमराही और शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक ऐसी ही मतलूब है जैसी सहाबा कराम के दिल में थी। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अनकरीब अल्लाह उनको काफ़ी हो जाएगा। इसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि आप अपने मुखालिफों से परेशान ना हों, उनकी फ़िक्र ना करें, अल्लाह उनसे आपकी ख़ुद ही हिफाजत फरमाएंगे। सिबग़तल्लाह यानी दीन दर हकीकत अल्लाह का है। असल रंग दीन और ईमान का रंग है जो ज़ाहिरी और बातिनी पाकी की ज़मानत भी है और बाकी रहने वाला भी है। दूसरे दीन और ईमान को रंग बता करके उसकी तरफ भी इशारा हो गया है कि जिस तरह से रंग आँखों से महसूस होता है, मोमिन के ईमान की निशानियाँ उसके चेहरे और तमाम उसके हरकत और सकनात, उसके मामलात और आदात में ज़ाहिर होने चाहिए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल